महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में यह था जो उन्होंने बार बार सबके सामने रखने की कोशिश की कि जो वोटर का एडिशन किया गया है लोकसभा चुनाव के बाद, और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के वक्त, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के वक्त, वो ऐसे वोटर्स थे जो भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों को वोट देने वाले वोटर्स थे। और बिहार में खास करके विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि हमारे वोटर्स का नाम काटने की कोशिश की जा रही है। तो हमने जरा एक स्टडी करने की कोशिश की है कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्राफ्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा कटौतियां हुई है। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके मुताबिक जरा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट्स है कि जहां पर सबसे ज्यादा कटौतियां आज की तारीख में हुई है। और उसी को लेकर मुझे सुबोध मेहता के पास जाना है और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी उसको लेकर अपनी भूमिका रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हमने देखा तो उससे पता चलता है कि किसकी सीटें कहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। एसआईआर में टॉप 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें एब्सोल्यूट नंबर्स में सबसे ज्यादा वोटर अगर कहीं कटे हैं तो वो आप देख लीजिएगा, जिसमें गोपालगंज सबसे टॉप पर आता है। पटना के बाद में पटना सबसे टॉप में आएगा। उसके बाद परसेंटेज वाइज गोपालगंज सबसे ऊपर, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, भागलपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, सारण, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके मुताबिक ये हम देख सकते हैं। और 10 डिस्ट्रिक्ट का मुआयना हमने करने की कोशिश की, उसमें से 67 कॉन्स्टिट्यूंसीज वहां पर निकलती है जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स कटे हुए हैं। तो इन 67 कॉन्स्टिट्यूंसी से 67 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर हम देखें तो 22 सीटें ऐसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, 20 सीटें ऐसी है जो आरजेडी के पास में है, और 16 सीटें ऐसी है जो जनता दल यूनाइटेड के पास में, कांग्रेस के पास 3, एमआईएम के पास 4, लेफ्ट के पास 2। यानी इस सूरत में भी जहां पर सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन हुआ है उसमें भी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के जो 2020 में उन्होंने जहां पर सीटें जीती थी वहां पर सबसे ज्यादा डिलीशन होता हुआ नजर आ रहा है सुबोध मेहता। तो ऐसी सूरत में सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटर्स कटेंगे, ये जो आपका डर था, ये तो इस आंकड़ों में तो सही नहीं निकलता। कम से कम हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटी आपके पास कुछ अलग हो, लेकिन जो आंकड़े दिखते हैं उसमें तो वो बात सही नहीं निकल रही। साहिल जी, देखिए, आपने बहुत ही तार्किक तरीके से ये डिबेट किया और 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछे हैं। सबसे पहले तो आपने पूछा कि भाई संविधान के ऊपर और इंडिया अलायंस का क्या व्यू पॉइंट है। देखिए, जब इंडिया अलायंस बना था तो हमने कहा कि सम्राट अशोक के जो चक्र हैं, 24 तीलियां हैं, तीलिए में जो मूल्य है उसी मूल्य को, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको डिमोलिश करना चाहती है भाजपा और लोकतंत्र के लोकतांत्रिकरण के प्रक्रिया को धूमिल करना चाहती है। इसके खिलाफ हम लोग हैं। अब आइए एसआईआर पे, जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, कि सदन देखिए चलाने का काम सत्ता पक्ष का होता है और ऑल पार्टी मीटिंग 20 जुलाई को जब हुआ था, आश्वासन दिया गया था अपोजिशन पार्टी को कि हम एसआईआर पे चर्चा करेंगे और सिंदूर पर भी चर्चा करेंगे। अब जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिससे बिजनेस डिसाइड होता है, उसमें भी हमें आश्वासन दिया गया कि एसआईआर पे होता है। एसआईआर पे इन्होंने चर्चा नहीं किया। अब आइए बात तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए, बिहार में अफरा तफरी का माहौल है, 65 लाख डिलीट हो गए हैं, 4.5 करोड़ के आसपास जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, लोग डॉक्यूमेंट के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। इसी बीच में ये खबर आती है कि आपका बेगूसराय में बेगूसराय के प्रशासन ने ये माना है, नोटिस जारी किया है कि विधानसभा 145 और 146 में बीएलओ की भी गलती के कारण मृत का नाम आ गया और जो है 22 ऐसे मृतक पाए गए जिनका नाम वहाँ पे ऑलरेडी जो है वोटर लिस्ट में है, और जिसमें जो है गिरिराज बाबू का भी जो है श्राद्ध में गए उनका भी नाम उसमें है। अब आइए बात तेजस्वी जी के ऊपर जब आप बात करते हैं तो तेजस्वी जी देखिए 2014 आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, 2014 का वो जो है इलेक्शन आई कार्ड है। 2015 में इलेक्शन हुआ था, हमारे नेता ने एकदम साफ कर दिया है कि जो हमारा आई कार्ड है उसी के आधार पे हमने 2015 में इलेक्शन किया। इन्होंने नोटिस जारी कर दिया, नोटिस जो है ट्विटर पे दे दिया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता ने क्वेश्चन उठाया कि जितने भी डिलीट हो गए हैं सभी का जो है आप हमको बूथ वाइज नाम दे दीजिए। उन्होंने बूथ वाइज नाम नहीं दिया। अब देखिए कंटिन्यूएशन प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, 7 जून तक ये जो है डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया इन्होंने। हमें जो डॉक्यूमेंट मिला वो अप्रैल 2025 का डॉक्यूमेंट मिला है। अगर ये डॉक्यूमेंट जून 2025 तक का हमें दे देते और आज
1 अगस्त को जो डॉक्यूमेंट दिया है उन दोनों का हम लोग मेल कर लेते हैं, वो भी नहीं दिया गया है। अभी राजपूत साहब ने सही कहा कि जब आप देखिए अभी एपिक नंबर लेके जाते हैं वेबसाइट पे तो खोजिएगा तो आपका हिंदी में आएगा। लेकिन सही हुआ ना, जब देखिए अनेक चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अगर तेजस्वी यादव का 2-2 एपिक कार्ड के तहत अगर वोटर लिस्ट पे नाम रजिस्टर्ड है तो उसमें से एक नाम हटा दिया, तो यही तो प्रक्रिया होती है ना एसआईआर की। सुबोध मेहता जी, सही कह रहा हूं ना मैं? देखिए मैं कह रहा हूं ना कि देखिए जो नोटिफिकेशन 24 तारीख को आया जून में, उस नोटिफिकेशन की अवहेलना किया है पूरा इलेक्शन कमीशन ने। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप चर्चा कर रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात पकड़कर अन्य बातों को जो है आप उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं, नोटिस आप ट्विटर पे देते हैं। जो नेता लेकिन जल्दी से मुझे मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। आपको जो मेन डर था आपके मन में मुख्य दुविधा इस बात को लेकर थी कि जो सीटें आपने जीती है, जो महागठबंधन ने जीती है, वहीं पर सबसे ज्यादा वोटर काटे जाएंगे। देखिए महाराष्ट्र में भी यही आरोप लगाया गया कि जो बीजेपी के चुनाव क्षेत्र है वहां पर देखिए कैसे वोटर बढ़ गए हैं करके। तो यहां पर तो दिखता है कि बीजेपी और जेडीयू के जितने चुनाव क्षेत्र थे वहां पर सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन हुआ है। सुबोध मेहता, साहिल जी, आपके प्रोग्राम में भी मैंने बोला जब से ये 24 का नोटिफिकेशन आया उससे पहले भी हम लोग कह रहे थे कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चोट पहुंच रही है, किसका वोटर कटा किसका नहीं कटा मेरा और तेरा की बात नहीं है, फंडामेंटल फ्लॉज है पूरे प्रोसेस में और पूरे टाइमिंग में फ्लॉज है, इंटेंशन में फ्लॉज है, डॉक्यूमेंटेशन में फ्रॉड है। इन सारी बातों को लेके हमने बोला है। अब किसका कटा किसका नहीं कटा ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन मूल विषय ये है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अब मुद्दा इस बात को लेकर नहीं है कि किसके चुनाव क्षेत्र में कितने वोटर कटे हैं, कुल प्रक्रिया को लेकर ही दरअसल विपक्ष को सवाल है। यानी भले वो वोटर आपका हो या इनका हो, उसका गलत तरीके से नाम कट सकता है, ये डर कहीं ना कहीं उनको बता रहा है। यही बात है ना सुबोध मेहता जी, यही मुद्दा आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जितेंद्र सिंह, आपका जवाब इस पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देखिए ये तो फंडामेंटल बात है, यही है साहिल जी। सेकंड में एसआईआर करने का, डॉक्टर सिंह जवाब एसआईआर करने का जो उद्देश्य था चुनाव आयोग का, उसमें है डुप्लीकेट वोटर लिस्ट से नाम को हटाना, जो मृत हो गए हैं उनका नाम हटाना। जैसे जैसे एसआईआर की परतें खुलती जा रही है, इसके अंतर्गत जो प्रक्रियागत समस्याएं रही है और जो प्रतिपक्ष के दलों की जो मंशा रही है वह क्लियर होते जा रहा है। तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया है। ये एक कहावत चरितार्थ हो रही है कि चोर मचाए शोर। दीघा थाना क्षेत्र के एसडीएम साहब, उस इलाके के एसडीएम साहब ने इनको नोटिस किया है और कहा है कि जिस वोटर आई कार्ड की आपने चर्चा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी मूल प्रति आकर जमा कराएं, अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कराएं। लेकिन आज तक यह जमा नहीं हुआ है। आज की रिपोर्ट है कि दीघा थाने में एक एडवोकेट हैं राजीव रंजन जी, उन्होंने तेजस्वी यादव जी पे एफआईआर कराया है कि एक विधानसभा में एक ही वोटर एक आईडी का उपयोग कर सकता है। भारतीय न्याय संहिता और जितेंद्र सिंह जी, आपका चुनाव चिन्ह भी तीर है। 2 वोटर आई कार्ड रखें, आपका और आधिकारिक चुनाव रूप चिन्ह से भी जो तीर है, दूसरे वोटर आई जनता दल कार्ड यूनाइटेड की का चर्चा तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दूसरे वोटर आई कार्ड की चर्चा की है वह आधिकारिक तौर पर निर्गत नहीं किया गया है। तो इससे भी शक और शोभा जो है गहरा जाता है। और मैं कहूंगा वसीम बरेलवी की लाइन है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार ना करता तो और क्या करता। तेजस्वी यादव जी जान रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की करारी हार होने वाली है और पूरे बिहार से विभिन्न जिलों में वोटरों के नाम कटे हैं। ये प्रतिपक्ष के दल गरीब गुरबा दलित पिछड़े को आगे लाकर अपनी रोटी सेंकने में लगे हुए हैं। और जबकि 5 कुछ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइग्रेट करके बिहार से बाहर तेजस्वी यादव 2015 से 2 जगह पे उनका नाम होता है, चुनाव लड़ भी लेते हैं, जीत भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। और अभी अभी एक एक चीज हमको यहाँ पर दिख रही है कि कहां पर हस्बैंड के जगह पे हस्बैंड लिखा है, फादर के जगह पे फादर लिखा हुआ है। फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। गिरिराज
गिरिराज सिंह के घर में मृतकों के नाम वोटर लिस्ट पे दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर बात यहीं पर आकर रुकती है कि थोड़ा वक्त लेके काम करता चुनाव आयोग तब भी चल जाता। इतनी जल्दबाजी क्या थी? किसी का एसआईआर को विरोध नहीं है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा वक्त लेना चाहिए था? यह तो मतलब ऐसा है कि बीएलओ के कनपट्टी पर बंदूक रखी गई थी कि भाई जल्दी से करिए, 1 महीने के भीतर फटाफट फॉर्म भर के दीजिए, सबको टारगेट दिया गया था। थोड़ा सा आराम से भी कर सकते थे ना। इतनी बड़ी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र को मजबूत करना है, और जो एसआईआर के उन्होंने गाइडलाइंस दी गई है, उनके उद्दिष्ट रखे गए हैं, उसमें भी उन्होंने लिखा है कोई गलत नाम कटना नहीं चाहिए, गलत नाम जुड़ना नहीं चाहिए। तो समय लेके काम करते, जल्दी क्या था इतना? मोहम्मद अमीन जी। साहिल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुद्दा जो है एलओपी के द्वारा ही उठाया गया था महाराष्ट्र से, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने आगे के लिए कोई गलती ना हो इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। आप ये जानते हैं कि इस बात को कि ये ड्राफ्ट लिस्ट है, ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, इसके अंदर करेक्शन किए जाएंगे, कुछ जोड़े जाएंगे, कुछ घटाए जाएंगे। इसमें कि बीएलओ के द्वारा की गई गलतियां जो हैं, या एआरओ ने उनको नजरअंदाज किया है, या डीओ ने उस पर एक्शन नहीं लिया, ये सब चीजें देखने वाली हैं। और अभी पूरा 1 महीने का समय पड़ा हुआ है। इसी तरीके से देखिए, सभी लोग, जितने विरोधी दल है या सत्ता दल है, जो भी ऑब्जेक्शन देंगे अपने, उसके लिए जगह जगह पर हमारे बूथ खुले हुए हैं। हर जगह से आप देखेंगे कि चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, गांव लेवल पे हो, शहर लेवल पे हो, जिला पंचायत लेवल पे, हर जगह वहां पर। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, इस प्रक्रिया का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये सिर्फ रिवीजन दिख रहा है, इसमें स्पेशल क्या है और इंटेंसिव क्या है? अगर इंटेंसिव होता तो ये गलतियां नहीं निकलती, स्पेशल होता तो जरा समय लेके काम किया जाता। ये सिर्फ रिवीजन दिख रहा है, ना स्पेशल है ना इंटेंसिव है। ये देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, सभी की बात सही है, ये तो न्यायालय के अंतर गया भी हुआ है मुद्दा। लेकिन आप देखिए ना कि अगर इनको देखा नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा आगे इलेक्शंस में? क्योंकि अभी ये स्टेट का ही, बिहार का स्टेट सामने था, इसके बाद आसाम है, फिर तमिलनाडु है, केरला है, और स्टेट्स का भी है। तो ये धीरे धीरे किया जाता है, और इसे शुरू किया गया क्यों? क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट में आता है, इसलिए यहाँ पर काफी कंप्लेंट भी थी, और इन्हीं लोगों ने कंप्लेंट की थी, विरोधी दल वालों ने, कि साहब ये लोग कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि ये बीजेपी के लोग वोट जोड़े जाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के बीएलओस करते हैं। उसको सब देखा जा रहा है, और उसमें जो भी सुरेंद्र राजपूत, आप ही की शिकायत थी गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं, इसके लिए रिवीजन हुआ जी। 3-4 चीजें बड़ी साफ है। पहली चीज तो हमारी शिकायत पर पूरे देश में काम होना चाहिए। जब हम महाराष्ट्र की शिकायत करते हैं तो बिहार में काम होता है, और अगर बिहार की शिकायत करेंगे तो क्या बांग्लादेश पूरे देश पे करेंगे? अभी सच बात यह कि सुनिए ना सर, देखिए एक बात बताइए, जहां पर हमने शिकायत करी, जहां पर इन लोगों ने इलेक्शन चोरी किया महाराष्ट्र में, वहां की जगह पर अगर आप बिहार में करते हैं और वहां की जगह पर अगर आप बंगाल में करते हैं तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, समस्या समय की है। नंबर 3, जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने मांगे आज की डेट में, राशन कार्ड आप नहीं मान रहे हैं, आधार कार्ड आप नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड पर 80 करोड़ लोगों को राशन दे दे रहे हैं, तो क्या वो 80 करोड़ लोग बांग्लादेशी हैं? क्योंकि राशन कार्ड तो आप मान नहीं रहे कि वोटर आई कार्ड के लिए, आधार कार्ड आप मान नहीं रहे वोटर आई कार्ड के लिए या वोटर लिस्ट के लिए। तो हमारा 2 प्रश्न, एक प्रश्न और था जो जनता थोड़ा समय लेना चाहिए था सर। जनता दल यूनाइटेड, एक 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, समय खत्म हो रहा है, आखिर में जनता दल यूनाइटेड प्रतिक्रिया लूंगा मैं सर। 10 सेकंड सर। देखिए, ये निर्वाचन आयोग का निर्णय है, और निर्वाचन आयोग ने 2003 में भी एसआईआर किया था, तो 31 दिन का ही समय दिया था। जहां तक बात है चोरी करने की, तो इनके यहाँ असलम शेख है, मालाड से चुनाव जीते, आप भी जानते हैं। वहां पर जो है, वहां पर लगातार, वहां पर जो है सीट, वहां पर वोटर की संख्या बढ़ गई थी, तो असलम शेख चोर है। जितेंद्र आव्हाड के यहाँ भी सीट जो है वोटर्स की संख्या बढ़ी, तो क्या जितेंद्र आव्हाड चोर है? विकास ठाकरे नागपुर के जो है विधायक है कांग्रेस के,